ज्वाइन कर लिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो मिर्ज़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा। मिर्ज़ा साहब, एक हमारे तो बचपन से ही माशाल्लाह और आपकी जवानी की बातें, जब से आप क्रिकेट को पढ़ रहे हैं, क्रिकेट पर बात कर रहे हैं और अंदर की खबर लेके आते हैं, तो सर ज़रा इस प्लेटफॉर्म से अगर आप बता दें, हमने पहले व्हाट्सएप से जानने की कोशिश की है, लेकिन आप पर तो कंफर्म होगा कि स्क्वाड कौन सा अनाउंस होने जा रहा है आज, तो वो कोई 15 नाम आप तक पहुंचे हो तो सर ज़रा हमारे साथ शेयर कर दें, हमारी आसानी हो जाए। देखिए हमजा, इन्होंने जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग को प्रेफरेंस दे रहे हैं। इन्होंने खुशदिल शाह को बुलाया है और बाकी जो लड़के खेल रहे थे जैसे आमिर जमाल, उसको भी बुलाया है बांग्लादेश प्रीमियर लीग से। तो ये कहा जा रहा है कि खुशदिल शाह पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे, क्योंकि आकिब जावेद को उन पर बड़ा कॉन्फिडेंस है और आकिब जावेद समझते हैं कि वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं। हालांकि अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो खुशदिल शाह जो है वो बहुत पहले 10 वनडे खेले वो पाकिस्तान की जानिब से, और उन्होंने आखिरी वनडे अगस्त 2022 में हॉलैंड के खिलाफ खेला था। T20 मैचेस अलबत्ता वो 27 खेले, तो अब देखते हैं कि उनको टीम में दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। उसके अलावा उस्मान खान की मेरे ख्याल में जो है वो उसको जो है टीम में नहीं रखा जाएगा, उसकी जो है छुट्टी होगी। उसकी वजह यह है कि वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। उसे अगर T20 मैचेस खिलाए, एक ही 50 किया उसने T20 मैचेस में, आपको याद होगा सिडनी में, और उसके बाद से उसकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं रही, और 30 साल का है। तो मेरे ख्याल में और अब्दुल्ला शफीक जो है ही विल बी आउट ऑफ द टीम। अब ये किसको लेकर आते हैं? इमामुल हक के लिए एक लॉबी बड़ा काम कर रही है, क्योंकि आपके पास ओपनर नहीं है, अनफिट हो गया है साइम अयूब। तो इमामुल हक को, हालांकि उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में आखिरी वनडे खेला था। फखर जमान की भी यही सूरत हाल है। इनको चाहिए था अगर फखर जमान को रखना था तो उसे कम से कम साउथ अफ्रीका के टूर के लिए या जिम्बाब्वे के टूर के लिए टीम में सेलेक्ट करते। लेकिन बहरहाल अब देखें टीम क्या बनती है। मिर्जा साहब, खुशदिल शाह के वाले से आपने कहा ना कि आकिब जावेद साहब थोड़ा सा उधर को शो कर रहे हैं उनकी तरफ, उनके हक में, तो कप्तान जो है हमारे वो भी तो काफी उनके फेवरेट हैं खुशदिल। बिल्कुल, कप्तान जो है असल तो वाइडर रोल कप्तान प्ले करेंगे, क्योंकि उनकी इनपुट जरूर होगी रिजवान की। वो तो मोहम्मद हारिस के भी फेवर में थे कि मोहम्मद हारिस एज एन ओपनर आ सकता है, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वहां हारिस ऊपर इनिंग शुरू करने गया था। लेकिन डिपेंड करता है, ठीक है आप सही कह रहे हैं कि रिजवान जो है वो काफी उन पर एतमाद रखते हैं। लेकिन अगर आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पर, T20 की परफॉर्मेंस पर आप 50 ओवर्स की टीम सेलेक्ट करेंगे तो मेरी राय में वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। इस हवाले से आपको सलमान बट बेहतर बताएंगे कि T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। वहां पर आपको मार धाड़ नहीं करनी, पूरी प्रॉपर इनिंग्स खेलनी होती है। तो अब देखते हैं, इसीलिए मेरे ख्याल में उस्मान खान को नहीं रख रहे, क्योंकि वो मार धाड़ करते हैं, वो T20 के स्पेशलिस्ट हैं। अब किसको ये किस तरीके से एडजस्ट करते हैं ये देखना होगा हमजा। ठीक है, अच्छा बट साहब क्या ऐड कर रहे हैं? अगर जिस तरह से मिर्जा साहब ने कहा कि जो आकिब जावेद साहब हैं, और चूंकि आकिब जावेद अब ऑल इन ऑल हैं और वो अथॉरिटी रखते हैं कि वो कोई फैसला करें तो उसको इम्प्लीमेंट भी करवा सकें, तो ये सही फैसला होगा आपके नज़दीक? ये जो क्रिकेट के फैसले लिए जाते हैं ना, ये वक्त आने पर साबित करते हैं कि ये ठीक हुए थे या गलत हुए थे। लेकिन ऑन द फिट, जैसे इकबाल भाई ने कहा, उससे पहले मैंने भी कहा कि T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर आपने बंदा लाना है। जब उसने वनडे में बॉलिंग करनी है तब 5 फील्डर दायरे के अंदर होने हैं, 10वें ओवर से लेके 40वें ओवर तक। और जाहिर है आपने उससे आखिरी 10 में तो बॉलिंग करानी नहीं स्पिनर को, और पहले 10 में भी चांस कम ही है। तो जो उसका ऑपरेटिंग टाइम है उसमें आपका प्रिसीजन बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 5 फील्डर आपके दायरे के अंदर है और 2 नए बॉल से ऑपरेट हो रहा होता है, तो गेंद पुराना भी नहीं होता। ऐसे में उसकी परफॉर्मेंसेज क्या है वनडे क्रिकेट में जो है, अगर आप देखें उसको भी आपने जस्टिफाई करना है। फिर अगर आपके प्लान का हिस्सा थे तो पिछले 3 सीरीज जो कि बड़ी सीरीज थी और मुश्किल सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और खैर जिम्बाब्वे तो बीच में एक थोड़ी कह ले कमजोर सीरीज थी, लेकिन उसके बावजूद फिर वो आपके प्लान्स में होना चाहिए था बंदा। क्या कसूर होगा नियाजी का कि अब वो 2 मुश्किल जगह का टूर करके जब सही जगह आई है तो वो बाहर हो जाए? फिर वो कहीं परफॉर्मेंस नहीं कर सकते लड़के, वो सारे कैंप में है। ये इसके पास अपॉर्चुनिटी आ गई, ये लीग खेल रहा है, उसमें 7 बंदे लोकल हैं, 4 प्रोफेशनल हैं, इसकी 2-4 मैचों की परफॉर्मेंस या 3-4 की अच्छी आ गई है। वो लड़के तो मैच ही नहीं खेल रहे, वो तो PCB के कैंप में है। सो वेयर कैन दे परफॉर्म? तो आई थिंक इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे जिनके भी कंट्रोल में है चीजें बनाना, टीम करना, किसको खिलाना है, दे विल बी द वंस हु विल बी आंसरेबल आफ्टर दैट। ऑन द फेस ऑफ इट तो ये ठीक नहीं लगता फैसला।
अच्छा, ये खुशदिल शाह के एक क्रिकेट के नंबर्स की क्योंकि बाट साहब ने बात की है और जिस बॉलिंग की बुनियाद पर आप उन्हें खिलाना चाह रहे हैं, खुशदिल शाह 10 मैचों में सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट किए हैं अब तक पाकिस्तान के लिए। खुशदिल शाह जिन 10 मैचों में बैटिंग की है उनमें भी उनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो सिर्फ 41 है। कोई ऐसा मतलब आपको उन 10 मैचों में कोई ऐसी इनिंग्स याद नहीं आएगी कि उन्हें मैच फिनिश किया और जिस पोजीशन पर उन्हें खेलना है उनको वहाँ पर मैच क्लोज करना आना चाहिए। तो यकीनन ये वाले अगर सिलेक्शन होती है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर। ठीक है। अच्छा मीर साहब, एक और सजेशन सामने आई है बड़े सीनियर क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी की जानिब से ओपनिंग स्लॉट के लिए। हमने इससे पहले सलमान भट्ट साहब का भी उस पर कमेंट लिया, तो मैं आपको भी जानना चाहूंगा। शर्जील खान का नाम लिया जा रहा है, कराची से खेलते हैं, वो कह रहे हैं कि ओपनिंग स्लॉट के लिए मेरे नजदीक शर्जील इज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। देखिए, शाहिद अफरीदी हमेशा कोई ना कोई नया सोचा छोड़ते हैं और इसीलिए वो मशहूर है, चाहे वो सियासी बात करना हो, चाहे टीम के हवाले से बात करना हो। अगर वही सलमान की बात के अगर प्लान में थे शर्जील खान, तो पहले तो उनकी फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा था कि जी वो फुल्ली फिट नहीं है। तो अब अगर वो फिट हो गए हैं तो पहले उनको 1-2 दौरों पर क्यों नहीं लिया गया? डायरेक्ट आप उनको पाकिस्तानी टीम में वापस लाएंगे, ये भी एक सवाल पैदा होता है कि किस तरीके से कंसिस्टेंसी नहीं है। या तो ये हो ना कि कंसिस्टेंसी हो कि भाई जो खिलाड़ी प्लान में हो उसको खिलाया जाए। जैसे इरफान नियाजी पर आप कॉन्फिडेंस कर रहे थे, आप उसको खिला रहे थे, अब अचानक आप सोच रहे हैं कि उसकी जगह खुशदिल को ले आए। तो मेरे ख्याल में ये शाहिद अफरीदी ने कहा है, मुझे नहीं लगता कि शर्जील खान विल बी इन दैट स्क्वाड। अच्छा मिर्जा साहब, अगर आप ने जिस तरह से बहुत अच्छे अंदाज में रोशनी डाली है इन सारे नंबर्स के ऊपर, अगर नंबर्स की बुनियाद पर ही टीम बनानी है तो मैं नंबर आपके सामने रखता हूँ हैदर अली के, जिन्होंने कल 18 गेंदों पर जो है वो 48 रन बनाए हैं और 6 बुलंदो बाला छक्के उन्हें जड़ दिए हैं, जिस तरह आप कमेंट्री में आमतौर पर हमें सुनाया करते हैं, जिसको सुन सुन के हम बड़े हुए हैं। तो इन नंबर्स की बुनियाद पर तो हैदर अली को भी टीम में आ जाना चाहिए फिर। देखें, हैदर अली को कितने मौके मिले अमर, आप ये भी तो देखें ना कि इतने ज्यादा उन्हें मौके मिले। और हालांकि जब उन्होंने अपना डेब्यू किया था इंग्लैंड में तो पहले ही मैच में उन्होंने 50 कर दिए थे, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, इन और आउट होते रहे। जब तक आप खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे और उसको मौके प्रॉपर नहीं देंगे, उनको जो मौके मिले वो उसको अवेल नहीं कर सके। अब आउट ऑफ नो वे के आप समझते हैं T20 क्रिकेट में 5 छक्के मारकर कोई खिलाड़ी पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का हिस्सा बन सकता है, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। क्योंकि वनडे क्रिकेट बहुत डिफरेंट है, हमारी टीम तो पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाती जिस तरीके से हम ऑल आउट हो जाते हैं। T20 में हम बादशाह हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में अभी अगरचे हमारी 2 परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही ऑस्ट्रेलिया में और उसके अलावा साउथ अफ्रीका में, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का प्रेशर अलग होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की जो एक जिसे कहना चाहिए कि खिलाड़ियों पर हमारे मुल्क में हो रहा है टूर्नामेंट और फिर इंडिया के खिलाफ मैच दुबई में, तो मेरे ख्याल में एक ऐसे खिलाड़ी को जो डिस्कार्डेड था, आप अगर उसको T20 की परफॉर्मेंस पे लाएंगे तो ज्यादती होगी, और बिल्कुल ज्यादती होगी। अच्छा सलमान भट्ट साहब, चूंकि खबरें अब बहुत सी और भी आ रही हैं, आपसे जब पूछा था तो आपने कहा था कि 2 स्पिनर ऐसे होंगे सुफियान मुकीम और इब्रार, जो कि हो सकता है स्क्वाड का हिस्सा है। खबरें कुछ समय तक ये आ रही हैं कि सुफियान मुकीम को जो है ना वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाने का सोच रहे हैं, उसको ड्रॉप करने का। उनके डेब्यू में हमने देखा साउथ अफ्रीका अगेंस्ट उन्होंने 4 आउट किए और पहले ही बॉल पर आउट किया, तो कॉन्फिडेंस तो उनका हाई है। तो मेरा ख्याल, जब मैं आपसे कहता था कि इतना यंग प्ले इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं परफॉर्म कर पाएगा, तो आपने कहा कि शादाब खान की आपने एग्जांपल दी, 1-2 और एग्जांपल्स दी। तो अगर ये ड्रॉप किया जाता तो फिर अगेन ये तो नाइंसाफी होगी। देखिए, ये तो अब रखने वाले का जहन नहीं हम पढ़ सकते, बिकॉज सम थिंग्स आर बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है कि किस बेस पे कोई आ जाता है और किस बेस पे कोई चला जाता है। यानी इसमें भी कोई खुश होने वाली ज्यादा बात नहीं है कि पहली बॉल पे आउट किया। गेंद तो उन्होंने अपने पैरों में मारी थी, गेंद तो वो छक्के वाला था, लेकिन वो आखिर में विकेट बन गई, वो पुल सही नहीं लगी। बट द पॉइंट इज कि अगर आप किसी को ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में खिला रहे हैं और वहां पर वो इन द एंड ही पुट्स अप अ डिसेंट शो, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आपने कहाँ दिया उनको, ठीक है, कहाँ आप उनको खिलाएंगे, कहाँ आप उनसे परफॉर्मेंस लेंगे। और अगर आपने घूम फिर के उधर ही जाना है जहां 2.5-3 साल से मार पड़ रही है और कोई रिजल्ट नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही, तो ना वो बंदा ठीक है जिसको आप लेकर आ रहे हैं, और जिसको लाकर आप निकाल रहे हैं उसके भी बनने के चांसेस कम हो रहे हैं। सो मुझे नहीं पता, ये वंस जब अनाउंस होंगी ना चीजें, अभी क्यास राय बहुत ज्यादा है, आई डोंट थिंक इतना मैसअप होगा इसमें कि जी जो 3-4-5 बंदे ही बाहर हो जाएंगे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टूर वाले, और 4-5 लोग नए आ जाएंगे। अगर इतना ही उखाड़ पछाड़ करनी है, इसलिए मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की थी कि बता दें नाम, इतनी ना क्यूरियोसिटी क्रिएट करें, बता दें, आप नहीं बता रहे। बहरहाल अच्छा मिर्जा साहब, हमजा मैंने कोई टीम का इस्तिखारा तो नहीं किया भाई। मिर्जा साहब, मैं आपसे सर ये जानना चाहूंगा, चूंकि कजाफी को तो हम प्रॉपर कवर कर रहे हैं, नेशनल स्टेडियम चूंकि ओपनिंग मैच भी वहाँ, ओपनिंग सेरेमनी भी वहाँ पे है,
तो कराची के बारे में मशहूर है कि वो क्राउड नहीं देता, क्राउड वहां पर नहीं आता। लेकिन अब जो टिकटों की सूरत हाल हमने देखी, ओपनिंग मैच की सोल्ड आउट है, जितने भी वहां पाकिस्तान के मैच है और दीगर टीम्स के सोल्ड आउट दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या सूरत हाल आपने देखी नेशनल स्टेडियम की, अगर आपने विजिट किया है, पहले से कुछ बेहतरी है और फैसिलिटेट फैंस को करने के लिए कोई प्लान है इनका? तो मैं क्लियर कर दूं, मुझे लग रहा है कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं है नेशनल स्टेडियम कराची में। नेशनल स्टेडियम कराची की रेनोवेशन के बाद उसका इफ्तिताह जो है आज पीसीबी ने प्रेस रिलीज जारी किया है कि सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी करेंगे, और उससे पहले गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की रेनोवेशन का इफ्तिताह जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं रखी, ना ही कप्तानों का कोई फोटो शूट होगा, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वो हुजूरी बाग में जो एक तकरीब रख रहे हैं लाहौर में, वो 16 फरवरी को वो तकरीब होगी। अब उसमें क्या सारी टीमों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, उसमें क्या भारतीय टीम के कप्तान हिस्सा लेंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है। एट द 11th आवर मेन जो बिल्डिंग है उसमें मैंने जो देखा है वो 3 फ्लोर्स तो बन गए, लेकिन उसके ऊपर जो चेयरमैन बॉक्स है वो अभी इनकम्प्लीट है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से सलमान भी बात कर रहे थे कि इनको नहीं पता, मैं बताऊं ना आपको, लॉबीज काम कर रही हैं। कुछ लोग कुछ लोग शादाब खान को पाकिस्तानी टीम में लाने के दर पे हैं। आपने चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो देखा होगा, उसमें भी शादाब खान है। तो डिफरेंट लॉबीज काम कर रही हैं। और क्या सुफियान मुकीम को हम बाहर कर देंगे, यंगस्टर्स को लाते हैं और फिर बाहर करते हैं, तो ये तो ज्यादती होगी। इसी तरीके से आपके पास 2 स्पिनर्स होने चाहिए। अबरार बिल्कुल सही है सलमान ने कहा, और सुफियान मुकीम, और वक्त पड़ने पर आप सलमान अली आगा से बॉलिंग करा सकते हैं। अब इनके पास जहन में इनके कि अब्बास आफरीदी को रखा जाए या हसनैन को रखा जाए। तो फिर चैंपियंस कप का ड्रामा किस लिए किया गया था कि जिसमें वो बेहतरीन बॉलर हुआ था, आप उसको बाहर कर देंगे। बहुत सारी चीजें हैं। हम अपने मामलात को कंट्रोल में करने में नाकाम रहे हमदा, जिसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब हम सबको इंतजार है कि टीम का अनाउंसमेंट कब होता है, जब भी हम उस पर सही तरीके से राय दे सकेंगे।